बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, वन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे साथ हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। जिसका एक डायगोनल 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड इट्स वन यूनिफॉर्म एंगल 20 डिग्री एंड 40 डिग्री विद द साइड्स, ठीक है। इसका एक साइड का एंगल 20 डिग्री है, ठीक है। वो जो स्मॉल साइड्स के अपोजिट एंगल है, ठीक है। और दूसरा हमारे साथ 40 डिग्री है। ये अगर हमारे साथ 20 डिग्री हो तो ये भी 20 डिग्री होगा, अगर ये 40 हो तो ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, मतलब ये साइड मालूम करें। इस साइड को पास करें हम ए कहते हैं, इस साइड को हम बी कहते हैं, ठीक है। तो इन दो साइड के लिए हमारे साथ ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है। अगर हम एंगल अल्फा मालूम कर ले तो हम ए और बी आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फिगर इसी ट्राइंगल में अल्फा प्लस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो अब हम ए और बी मालूम कर सकते हैं फ्रॉम साइन लॉ की मदद से हम अल्फा मालूम कर सकते हैं। साइन अल्फा डिवाइड बाई अपोजिट साइड 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइन 20 डिवाइड बाई अपोजिट साइड बी। साइन 20 डिवाइड बाई अपोजिट साइड क्या है, बी है। साइन 20 डिवाइड बाई अपोजिट साइड वो हमारे साथ बी है। साइन अल्फा हमारे साथ मालूम है, साइन 120 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू साइन 20 डिवाइड बाई बी। तो बी मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को, ठीक है। तो b मल्टीप्लाई बाई साइन 120, तो साइन 120 हमारे साथ बराबर है साइन 120 इज इक्वल टू 0.866 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई साइन 20 मल्टीप्लाई बाई साइन 20। तो साइन 20 की वैल्यू है 0.342। तो b हमारे साथ आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 0.342 और डिवाइड बाई 0.866 7.89। b हमारे साथ बराबर है 7.89 सेंटीमीटर। अब हम a मालूम करते हैं, तो a भी हम साइन लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं। साइन अल्फा डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू साइन 40 डिवाइड बाई अपोजिट साइड क्या है, a है। साइन 40 डिवाइड बाई a, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा। साइन 120 अल्फा हमने मालूम किया है, साइन 120 0.866 के बराबर है इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई साइन 40 और साइन 40 इज इक्वल टू 0.642 78, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 0.6427 मल्टीप्लाई बाई 20 और डिवाइड बाई 0.866 14.84। तो a हमारे साथ बराबर होगा 14.84 सेंटीमीटर का। तो पैरेललोग्राम के साइड्स हमारे साथ मालूम हो गई और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम, ठीक है।
इसी पोजीशन से दो प्लेन स्टार्ट हो गए, टू प्लेन्स, ठीक है, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, फ्रॉम एट द सेम टाइम एंड फ्लाई इन डायरेक्शन दैट मेक एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर। एक इस डायरेक्शन में चला गया और एक इस डायरेक्शन में, और दोनों के दरमियान एंगल कितना था, 127 डिग्री। द स्पीड आर 555 किलोमीटर, इसका स्पीड कितना था, 525 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, दो घंटे फ्लाइंग के बाद ये कितने दूर हो गए, एक इस साइड पे गया, दूसरे इस साइड पे गया, तो 525 किलोमीटर पर आवर सेम स्पीड पे, इनके दरमियान डिस्टेंस, तो फर्ज करिए ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ये ए बी मालूम करना है 2 घंटे बाद, ठीक है। तो आफ्टर 1 आवर इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 525 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर 1 आवर v is equal to distance is equal to s is equal to 525 किलोमीटर। तो आफ्टर 2 आवर s is equal to 2 multiplied by 525 किलोमीटर, ठीक है। 2 5s are 10, 2 2s are 4 5, 2 5s are 10, 1050 किलोमीटर। तो ये भी 1050 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया और ये भी 105 किलोमीटर, ये डिस्टेंस भी 1050 किलोमीटर है। और ए भी हमने मालूम करना है, तो बाई कोसाइन ला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 105 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 105 स्क्वायर माइनस 2 बी सी कास 127, ठीक है। कोसाइन ला हमने पहले यूज किया है, ठीक है। फर्ज करिए ये साइड हमारे साथ ए बी, हमारे साथ ए है और हमारे साथ बी है, ये सी है, और ये एंगल फर्ज करिए अल्फा है, फर्ज कर अल्फा। तो कोसाइन ला हम किस तरह लिखते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कास अल्फा, ठीक है। तो इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी, तो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1050 स्क्वायर 1050 स्क्वायर से हमारे साथ आता है 1102,500 प्लस 1102,500 और माइनस cos 127 मल्टीप्लाई बाई 1050 मल्टीप्लाई बाई 1050 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1327,002, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन तीनों को हम आपस में ऐड करेंगे, तो ए बी होल स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा 1102,500, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और प्लस ये भी ऐड है क्योंकि माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, प्लस 1327,002 3532,002। अब ए भी मालूम करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ए भी हमारे साथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3532,002 1879.36 किलोमीटर, मतलब कि दोनों प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस हमारे साथ है 1879.36 किलोमीटर, ठीक है। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। 6 हमारे साथ है, ए सिटी ब्लॉक इज बाउंडेड बाय 3 स्ट्रीट्स, ठीक है। इफ द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द ब्लॉक्स आर 285, 375 एंड 396 मीटर, ठीक है। एक साइड 285 मीटर है, दूसरा
375 मीटर है। और तीसरा 396 मीटर है, 396 मीटर है, ठीक है। 285, 370, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द स्ट्रीट मेक विद ईच अदर। ये तीनों एंगल जो ये बनाते हैं ये मालूम करें। फर्स्ट कर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये सी है, ये बी है और ये ए है। तो साइन लॉ की मदद से हम कोसाइन लॉ की मदद से हम पहले अल्फा मालूम करते हैं। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमें मालूम है, ए 375 स्क्वायर इज इक्वल टू 285 स्क्वायर प्लस 396 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 285 इंटू 396 काज अल्फा। तो 375 का स्क्वायर हमारे साथ आता है 375 140,625 इज इक्वल टू 285 स्क्वायर 285 स्क्वायर 81225 प्लस 396 स्क्वायर 156816 156816 माइनस 396 मल्टीप्लाई बाई 285 मल्टीप्लाई बाई 225720 225720 कास अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों हम ऐड करेंगे और इस साइड पे इससे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 81225 प्लस 156,816 इज इक्वल टू, और इससे हम ये माइनस करेंगे 625, तो ये आ जाएगा माइनस 97416 माइनस 97416 इज इक्वल टू माइनस 225720 कास अल्फा। तो कास अल्फा इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और ये हमारे साथ आ जाएगा 97416 डिवाइड बाई 225720 0.4315। तो अल्फा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 0.4315। तो अल्फा हमारे साथ आ जाएगा काज इनवर्स ऑफ 0.4315 64.43 डिग्री 64.43 डिग्री। इस तरह हम बीटा मालूम करते हैं। तो बीटा हम साइन लॉ की मदद से हम मालूम कर सकते हैं, साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी। तो साइन अल्फा हमने मालूम किया 64.43 डिग्री, ए हमारे साथ है 375 इज इक्वल टू साइन बीटा हमने मालूम करना है और बी हमारे साथ है 285, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन बीटा मल्टीप्लाई बाई 375 मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा इज इक्वल टू 285 मल्टीप्लाई बाई साइन 64.43। तो साइन 64.43 हमारे साथ बराबर है 0.902 का मल्टीप्लाई बाई 0.902 और मल्टीप्लाई बाई 285। तो साइन बीटा आ जाएगा
0.902 multiply by 285 और डिवाइड बाई 375 0.6855। बीटा हमारे साथ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.6855। तो बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6855 43.27 डिग्री 7 डिग्री। ठीक है, तो बीटा हमारे साथ मालूम हो गई। ठीक है, अब हम गेमा मालूम करते हैं। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा हमारे साथ है 64.43, बीटा हमारे साथ है 43.27 डिग्री प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो गेमा इज इक्वल, इन दोनों को जमा कर ले और 180 से माइनस कर ले तो गेमा आ जाएगा। $72.29 डिग्री। तो गेमा भी हमारे साथ मालूम हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो 7 हमारे साथ है द डायगोनल ऑफ द पैराग्राम मीट्स द साइड एट एंगल ऑफ 30 and 40 डिग्री। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके डायगोनल ये 30 डिग्री और ये 40 डिग्री। ठीक है, जब ये 40 हो तो ये भी 40 होगा। इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। ये एंगल 30, ये एंगल 40। जब ये 40 हो तो ये भी 40 होगा और ये 30 होगा। ठीक है, if the length of the diagonal is 30 सेंटीमीटर, अगर ये लेंथ हमें गिवन हो 30 सेंटीमीटर हो, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका पैरामीटर मालूम कर लेते हैं। पैरामीटर के लिए हम ये साइड ए और ये साइड बी हम मालूम करते हैं। अगर ए और बी हमारे साथ आ जाए तो हम आसानी से पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। और इस एंगल को मैं अल्फा कहता हूँ। पहले मैं ये एंगल अल्फा मालूम करता हूँ। तो चूंकि मेरे साथ ये दो एंगल हैं, ये मेरे साथ बीटा फर्ज कर रहे हैं, ये गेमा है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये फर्ज कर सी है। ठीक है, तो सी अपोजिट साइड को मैं गेमा कहता हूँ, ए के अपोजिट साइड को मैं अल्फा और बी के अपोजिट साइड को बीटा। ठीक है, तो पहले मैं गेमा मालूम करता हूँ। एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा हमारे साथ 40 है, बीटा 30 है प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 70 110 डिग्री। अब हम ए और बी मालूम करते हैं। तो साइन लॉ की मदद से साइन गेमा डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी। तो साइन गेमा साइन 110 डिवाइड बाई सी हमारे साथ है 30 इज इक्वल टू साइन बीटा हमारे साथ 30 है डिवाइड बाई बी हमने मालूम करना है। तो बी मल्टीप्लाई बाई साइन 110 और साइन 110 हमारे साथ बराबर है साइन 110 0.939 का इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 बराबर है 0.5 का। तो बी हमारे साथ आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइड बाई 0.9369 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ए भी मालूम कर सकते हैं। ए हमारे साथ आ जाएगा साइन लॉ की मदद से साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी। तो अल्फा हमारे साथ है
साइन 110 डिवाइड बाई ए हमारे साथ है 30 इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो बीटा हमारे साथ है 30 डिवाइड बाई, सॉरी हमने बी ए मालूम करना है, तो साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी। तो अल्फा हमारे साथ है 40 डिग्री, साइन 40 डिवाइड बाई ए, और ए हमने मालूम करना है, और साइन 30 डिवाइड बाई बी, तो बी हमारे साथ है 16। तो साइन 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो a मल्टीप्लाई बाई साइन 30, मतलब a मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई साइन 40, तो साइन 40 इज इक्वल टू 0.6427। तो a इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 0.6427 डिवाइड बाई 0.5, इससे हमारे साथ आता है 20.5 सेंटीमीटर। तो अब हम पैरामीटर आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर रिक्वायर्ड किया था पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो दोनों साइड जब मालूम हो गई तो पैरामीटर हमारे साथ बराबर है 2 into a प्लस बी का, विच इज इक्वल टू 2 into a हमारे साथ 20.56 है और b हमारे साथ 16 है। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 into 36.56। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 73.12 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे साथ पैरामीटर मालूम हो गया। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो 8 हमारे साथ है यूज द लॉ ऑफ कोसाइन टू प्रूव नंबर 1 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू b प्लस c प्लस a into b प्लस c माइनस a डिवाइड बाई 2bc। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, अब 1 प्लस cos अल्फा, हमें पता है कोसाइन लॉ। ठीक है, कोसाइन लॉ से हमें पता है कि a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ये मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू, या इस तरह लिख सकता हूँ माइनस 2bc cos अल्फा। ठीक है, या इसे मैं cos अल्फा मालूम करता हूँ, तो cos अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 2bc। माइनस के डिवाइड करता हूँ तो cos अल्फा मेरे साथ आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। तो cos अल्फा की जगह में इधर ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। ठीक है, तो 2bc इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू ये मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, विच इज इक्वल टू, ये मेरे साथ होल स्क्वायर का फार्मूला है b प्लस c होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, और ये मेरे साथ डिफरेंस वाला फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो b प्लस c प्लस a इंटू b प्लस c माइनस a डिवाइड बाई 2bc।
विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 1 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू a माइनस b प्लस सी एंड टू a प्लस b माइनस सी डिवाइड बाय 2bc। ठीक है, तो इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ 1 माइनस cos अल्फा, और cos अल्फा की जगह मैं ये भी पुट करता हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। 2bc इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 2bc माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 2bc विच इज इक्वल टू, ये a स्क्वायर में पहले लिखता हूँ, माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2bc डिवाइड बाई 2bc विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, इससे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2bc विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये फार्मूला है b माइनस c होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। अब ये डिफरेंस वाला फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये मैं लिख सकता हूँ a माइनस b माइनस c into a minus b, a plus b minus c divided by 2bc which is equal to a minus b plus c into a plus b minus c divided by 2bc which is equal to right hand side। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 11.2 ख़त्म हो गया।